हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज पढ़ेंगे अध्याय 2 के अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो पिछले वाले जो वीडियो है उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जा कर के देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं लोग आगे के टॉपिक। हाँ, देखेंगे जो 2022 और 23 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और 2022 और 23 के एग्ज़ाम में धुआं कर देना है। चलिए पढ़ते हैं लोग आगे टॉपिक, देखते हैं क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब हुआ कि अम्ल क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ है कि दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। दोनों जब क्रिया करेगा अम्ल और क्षारक तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, जो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को उदासीन कर देगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहा है कि अम्ल क्षारक जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल। उम्मीद है कितना आप लोग के समझ में आया होगा। फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं या इसको समझाएं। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से अम्ल और क्षारक जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। लवण यानी कि नमक और जल बनाता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है। जब अम्ल और क्षारक क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा, जो एक दूसरे को उदासीन कर देता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण जहाँ आज गया वहाँ पे यानी कि लवण और जल होगा, और जहाँ पे लवण और जल होगा वहाँ पे अम्ल और क्षारक होगा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं कि जब अम्ल और क्षारक क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ दोस्तों, देखेंगे कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी कि जब अम्ल के साथ हम धात्विक ऑक्साइड को कैसे अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। कहने का मतलब हुआ कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर, धात्विक जो धातु होगा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाएगा। जो धातु होगा वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को यानी कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। जो धात्विक ऑक्साइड होगा उसको क्या कहेंगे, क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग के इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर भी करिए और दोस्तों के पास। चलिए आगे देखते हैं इसका उदाहरण क्या कह रहा है कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्रिया करके क्या बनाया, लवण और जल बनाया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक देखेंगे जो VBI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछेगा। तो इसको लिख लीजिए कि 2023 के एग्ज़ाम में 100% 2-3 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछेगा, यानी कि 3 मार्क्स फिक्स है इसमें से पूछेगा। तब चलिए उसको देखते हैं कि कैसे पूछेगा। कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कह रहा है कि कोई विलयन है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक ने, जो 1909 ईस्वी में कहाँ के थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है SPL, यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है SPL सोरेनसेन ने खोज किया। कब किया, 1909 ईस्वी में। कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था, SPL सोरेनसेन ने एक स्केल विकसित किया। कौन सा स्केल विकसित किया, एक स्केल विकसित किया
जिसका नाम है pH स्केल। उम्मीद है कि आप लोग के वीडियो समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? SPL सोरेनसेन, और कहाँ के थे? फ्रेंच के थे। कब किए थे खोज? 1909 ईस्वी में। क्या खोज किए थे? तो pH स्केल खोज किए थे। pH स्केल पर क्या होता था? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि pH स्केल का पूरा नाम क्या है। यानी कि P का मतलब हुआ, P किस चीज़ का सूचक है? तो पुषांश का, जिसका अर्थ होता है क्या? शक्ति। यानी कि P सूचक है किसका? पुषांश का, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और H किसका सूचक है? हाइड्रोजन का, जिसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि P किसका सूचक है? तो पुषांश का, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और H किसका सूचक है? हाइड्रोजन का, जिसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। यानी कि इसका पूरा अर्थ कहने का हुआ कि pH का सामान्य अर्थ हुआ हाइड्रोजन आयन की शक्ति। कोई पूछ देगा कि pH का पूरा नाम क्या है, तो यानी कि पुषांश, और H का मतलब हाइड्रोजन, जिसका अर्थ होता है, pH का अर्थ होगा हाइड्रोजन आयन की शक्ति। उम्मीद है कि आप लोग के ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब चलिए इसको, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।